Hello students, myself Pankaj Gupta, your accountancy teacher. Dear student, आपको मालूम है आपका अकाउंटेंसी का पेपर इस बार 24 फरवरी 2026 को सीबीएसई बोर्ड ने बताया हुआ है। आज मैं आपको पेपर का पैटर्न और टॉपिक वाइज वेटेज ये बताऊंगा जो आपको पेपर समझने में आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि बेटा अकाउंटेंसी का पेपर सबसे लेंदी होता है। इन ऑल 46 क्वेश्चन आते हैं उसमें, जिसमें प्रत्येक बच्चे को 34 क्वेश्चंस करने होते हैं। कोई एक्सटर्नल चॉइस नहीं, इंटरनल चॉइस होती है, आइदर और करके आते हैं क्वेश्चंस। तो चलो सीधा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पेपर पैटर्न। क्या हमारा पेपर पैटर्न रहेगा? जैसा कि मैंने बताया अभी, इन ऑल 34 क्वेश्चंस रहेंगे तो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन पेपर 46 क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में दिए जाएंगे। गॉट इट? पेपर आपका दो पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंप्राइजिंग 60 मार्क्स एंड पार्ट बी कंप्राइजिंग 20 मार्क्स। थोड़ा क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस तरीके से किस सीक्वेंस में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 16, ये 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच। देन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स ईच, इन टोटल 12 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 21, 22 2 questions 4 mark each, 8 marks. And then question number 23 to 26, क्वेश्चन नंबर 23 to 26, ये आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे बेटा 6 मार्क्स ईच, दैट इज 24 मार्क्स। क्लियर? हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बेटा क्वेश्चन नंबर 27 to 30 4 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 31, 32 2 questions 3 marks each, 6 marks. And question number 33, only one question for 4 marks. And question number 34, one question, 6 marks. इस तरीके से पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का रहेगा एंड पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का। अब बेटा बात करने हैं इसमें इंटरनल चॉइस की। तो इंटरनल चॉइस क्या रहेगी? आप देखो 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 मार्क्स वाले, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेटा 3 मार्क्स वाले, एंड 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का चॉइस में, एंड 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। जिसमें आप देखेंगे पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चन 1 मार्क वाले चॉइस के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके बेटा पार्ट बी में होंगे। 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पार्ट ए में आएगा और एक क्वेश्चन आपका पार्ट बी में। 4 मार्क्स में चॉइस का क्वेश्चन पार्ट ए में कोई नहीं होगा, पार्ट बी में होगा एक क्वेश्चन। एंड 6 मार्क्स में बेटा पार्ट ए के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके चॉइस के। तो इस तरीके से देखा जाए इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस में बेटे हमारे पास इन ऑल 7 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, 7 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 3 मार्क ईच, 6 मार्क्स, 1 question 4 mark each, 4 marks, and 2 questions 6 marks each, 12 marks. In total 29 marks
एक्स्ट्रा पेपर रहेगा, यानी आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है बेटा और 29 मार्क्स चॉइस। इन टोटल आपका पेपर आएगा 109 मार्क्स का। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 109 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। भाई पता होना चाहिए ना कि मतलब क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा और हम कितने नंबर का करेंगे, किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन होगा, किस टाइप का होगा। क्योंकि आप एक पेपर की तैयारी करें, अगर आपको यही नहीं मालूम कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन होगा, तो फिर आपके लिए बेटा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी एग्जाम के अंदर। आप इतना बड़ा पेपर देख के घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना? तो आई थिंक आप सभी ने समझ लिया होगा कि पेपर किस तरीके का होगा और क्या होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं पार्ट बी समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 27 to 30। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू रहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, एक रेशियो से और एक कैश फ्लो से। क्वेश्चन 31, 32 ये दोनों 3 मार्क्स के होते हैं। मेजर हेड सब हेड का एक क्वेश्चन, एक रेशियो से। 33 में आइदर और करके चॉइस मिल जाती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 34 नो डाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बी पार्ट काफी सर्टेन है, इस नंबर पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में बेटा 1 to 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके एमसीक्यू, जिसमें 6 to 8 क्वेश्चंस आपके थ्योरी बेस्ड एंड 8 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अबाउट न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी कि 50-50 रहता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 मैं एक एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं किस नंबर पर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पास्ट एडजस्टमेंट, 18 P&L अप्रोप्रिएशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, 19 में इशू ऑफ शेयर डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, या फिर फॉरफीचर एंड री इशू के भी क्वेश्चन सेट हो सकता है 3 मार्क्स में, 3 एंट्री वाला। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पार्टनरशिप से रहेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 21 की बात करूं तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। 22 रियलाइजेशन अकाउंट बनवा लें आपसे स्टैक, या फिर 4 एंट्रियां दे रहे हैं 4 मार्क्स में, इंडिपेंडेंट केस। अब बात आती है 23, 24, 25, 26। तो 23, 24, 23 की बात करें तो इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन मिल सकते हैं चॉइस के साथ आइदर और, जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट फॉर फीचर ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 24 में पार्टनरशिप से एडमिशन रिटायरमेंट आइदर और कोई एक करना होगा। 25 में आपको डेथ का क्वेश्चन मिल सकते हैं, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेथ या रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे लगता है कि इस बार आपसे एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल पेमेंट, या फिर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट टिल फाइनल पेमेंट आपसे बनवाए जा सकते हैं। एंड फाइनली 26 आपसे शेयर का क्वेश्चन है, डिवेंचर का क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं 6 मार्क्स में। इसमें अगर शेयर डिवेंचर से पूछते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में 6 MCQ क्वेश्चन दे देते हैं केस बेस्ड, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। आप पूरा ऐसे रीड करेंगे, उसमें से 6 क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। तो मैं ये जो बता रहा हूं इससे आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट मिलेगा बेटा पेपर को समझने के लिए कि भाई कहां पर क्या चीज मिलेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड all the best, and I hope all of you are doing your best efforts to prepare your accountancy paper. Thank you.